everyone, welcome again to a new video session by अपने एडिशन क्लासेस। सो गाइज, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 को, विच इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो गाइज, हम मैथ्स की रिवीजन करें, सो हम पहले जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े उन सबको रिवाइज कर लेंगे। देन फिर उसके बाद हम उसके कुछ MCQ बेस्ड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को करेंगे जिनको हमने नहीं किया अभी कवर। ठीक है। सो गाइज, अभी हम क्या कर रहे हैं, इनको कवर कर रहे हैं सारे चैप्टर्स को, सब आ जाता है हमारा चैप्टर 8। सो गाइज, चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आप सबको पता है बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है गाइज, इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं। हाँ, ये नहीं है कि है ही नहीं, सिर्फ 4 टॉपिक्स, सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स है समझने वाले। वो है रेशो, जो कि आपको पहले पता है, परसेंटेज भी आपको पता है क्या होती है। फिर उसके बाद आपके जो 2 आई है ना नई चीज़ इस साल, वो सिर्फ वही है, एक सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी जो आपने पढ़ा हुआ है पहले का। मीन्स आपकी सिर्फ एक ही नई चीज़ है, वो है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। सो बाकी के जो 3 टॉपिक्स हैं वो तो आपने पहले भी क्लासेस में पढ़े हो। सो वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ना ही कोई आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आपको बहुत ही ज़्यादा करना है। थोड़ा बस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, बाकी सारा कर सकते हो आप, क्योंकि आपको सारा पता है। तो मीन्स समझने वाला टॉपिक क्या था, सिर्फ इंटरेस्ट वाला। सो गाइज, उन सारे टॉपिक्स को हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हमें सबसे पहले आ जाता है रेशो। सो लिखते हैं रेशो। सो गाइज, व्हाट इज रेशो? रेशो सबसे पहले किस फॉर्म में होता है? इज-टू फॉर्म में। ठीक है। इज-टू क्या होते हैं? ये 2 डॉट्स, इनको बोलते हैं इज-टू। ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? इज-टू। सो अब इसके बाद आ जाते हैं इनकी जो, अगर मैं आपको कुछ इनकी एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे 4:5, 3:2, 6:5। ठीक है। ये जो रेशो होता है उसमें क्या होता है? 2 क्वांटिटीज का कंपैरिजन। ठीक है। जैसे 4 एक क्वांटिटी है, 5 दूसरी क्वांटिटी है, इन 2 क्वांटिटीज का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है। देखो, चैप्टर के नाम को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें चैप्टर का नाम क्या है? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। मीन्स 2 क्वांटिटीज़ होंगी, उनको कंपेयर करना है। 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। उन क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है, बस। चैप्टर के नाम में ही वही है। सो मीन चैप्टर के अंदर भी वही होगा। सो बस रेशो में अगर हम फाइंड करें, रेशो का क्या मतलब हुआ कि 2 क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन। ठीक है। जिनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? इज-टू फॉर्म में। ओके, पता चल गया। सो गाइस, रेशो तो यही था। अब आ जाते हैं परसेंटेज पे। सो हमारी परसेंटेज आ जाती है। सो गाइस, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? सबसे पहले जल्दी से बताओ। वो होता है सर्कल्स, 1 स्लैश एंड सर्कल। ठीक है। परसेंट का साइन, परसेंटेज का साइन होता है ये। ओके। सो अब परसेंटेज का साइन ये होता है। सो गाइस, परसेंटेज को डिस्कस करने की ना ज़रूरत ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि जो परसेंटेज है ना वो तो हम अपनी डेली लाइफ में इतनी बार यूज़ करते हैं ना, कि मीन्स आपकी कितनी परसेंटेज आई, मेरी इतनी आई, मेरी पिछले साल इतनी थी, मेरी इस साल इतनी है, मेरी पिछले साल कम आई थी, तो मैं चाहता हूँ मैं इस साल मेहनत करूँगा तो मैं इससे ज़्यादा आ जाएगी परसेंटेज। सो सारे आपके रिलेटिव्स यही पूछते होंगे एग्जाम में, इस क्लास में कितनी परसेंटेज आई, इसमें कितनी आई, बोर्ड में कितनी परसेंटेज आई, आपकी कितनी आई, हमारी इतनी आई, आपकी उतनी आई। मतलब ये चीज़ें ना हमारी डेली लाइफ में यूज़ ही होती रहती है परसेंटेज के बारे में, कि कितनी परसेंट है, कितनी परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज है। ये क्वेश्चन ना सबसे पूछ रहे होते हैं, बेसिकली सबसे। मतलब यार, मतलब पूछते हैं, उनको परसेंटेज आनी है सबको। सो परसेंटेज को ना डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि परसेंटेज पता है क्या है। परसेंटेज वही आपके, देखो परसेंटेज हमेशा होती है 100 में से। ठीक है। परसेंटेज हमेशा होती है 100 में से, इसलिए जब भी आप कोई फॉर्मूलाज देखते हो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना उसको, क्योंकि परसेंटेज कितने में से होती है? 100 में से। पता चल गया। ठीक है। वो जो अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा आती है। सो देखो, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, उसमें आपको सिर्फ परसेंटेज निकालने के लिए बोला, उसमें ये नहीं बोला 100 है वो है। ठीक है। उसमें कुछ नहीं बोला, उसमें आपको सिंपल बोला परसेंटेज निकालो। हाँ, सो वो ज़्यादा भी आ सकती है, पर लेकिन जो ऐसे मेन हम करते हैं ना, सो मेन 100 में से ही होती है परसेंटेज। ठीक है। हमेशा परसेंटेज 100 में से होती है। एंड अब देखो, परसेंटेज का सिंबल होता है ये, एंड परसेंटेज तो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है। सो परसेंटेज को डिस्कस ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि परसेंटेज हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो परसेंटेज एंड रेशो तो हमारा हो गया। रेशो क्या होता है? इज-टू फॉर्म में होता है। इज-टू मीन्स ये 2 डॉट्स, एंड देन फिर 4:5, 3:5, 6:5 ऐसी आ जाती हैं इसकी एग्जाम्पल्स। मीन्स देखो,
अब अगर आप कोई भी दो क्वांटिटीज ले लो एंड अगर आप उनको करो सिंप्लीफाई करके उनका जो भी आंसर आता है न्यूमरेटर को पहले लिख दो, डिनोमिनेटर को बाद में लिखो और बीच में इस टू का साइन डाल दो, हो गया, ये बन गया आपकी रेशो। ठीक है, सो गाइज वैसे ये भी था 4:5, 3:5, 6:5, ठीक है, पता चल गया। सो अब रेशो क्या होते हैं, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन, ठीक है, वो भी हमें पता है। फिर परसेंटेज, वो तो हमें डेली लाइफ में हम इतने बार यूज़ करते हैं तो हमें परसेंटेज पता है, तो इसलिए हमने उसको डिस्कस ही नहीं किया। सो गाइज अब हमारी रेशियो एंड परसेंटेज हो गई है। सो गाइज जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं लॉस एंड प्रॉफिट पे। ओके, क्योंकि लॉस एंड प्रॉफिट पे हमने पहले किया हुआ है, सो वो भी बहुत ईजी है, पर लेकिन उसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, सो लो जल्दी से स्क्रीनशॉट एंड फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। सो गाइज प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन होती है। फर्स्ट इज सीपी एंड सेकेंड इज एसपी। सीपी इज कॉस्ट प्राइस एंड एसपी इज सेलिंग प्राइस। सो गाइज अब इस चीज़ में बहुत से लोगों को होती है कि कन्फ्यूजन एसपी क्या है, सीपी क्या है। ठीक है, एंड जो मेनली फॉर्मूलाज हैं, सो गाइस जो फॉर्मूलाज है ना वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जो बड़ी टर्म है उसमें से छोटी को माइनस करना है। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मोस्टली को होती नहीं है, ऐसे मैं मोस्टली बोल रही हूँ लेकिन होती नहीं है, कुछ को होती है कि नहीं पता चलता सीपी क्या है, एसपी क्या है। ठीक है, सो गाइस उस चीज़ को भी मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि सीपी क्या है एंड एसपी क्या है। ठीक है, सो देखते रहो वीडियो को। सो गाइस देखो जो सीपी मैंने एक शॉप से बाय किया मार्कर। ठीक है, मैंने एक शॉप से मार्कर बाय किया। ठीक है, सो मैंने इसको ख़रीदा कितने में, 10 रुपीज़ में। ठीक है, मैंने इसको ख़रीदा 10 रुपीज़ में। ठीक है, ये मार्कर था, मैंने इसको एक शॉप से ख़रीदा कितने रुपीज़ में, 10 रुपीज़ में। ठीक है, जितने में इस मार्कर को मैंने ख़रीदा वो कितना आ गया हमारे 10 रुपीज़। ठीक है, सो 10 रुपीज़ जो है ना वो आ गया कॉस्ट प्राइस, मीन्स जितने में आप खरीदते हो ना वो आ जाता है कॉस्ट प्राइस, जितने में आप बेचते हो वो आ जाता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, पता चल गया। देखो आपका ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, स्कर्ट बॉट फॉर रुपीज़ इतना एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना। ठीक है, सो सोल्ड है ना, सोल्ड के आगे जो भी प्राइस लिखा होगा ना मीन्स वो आ जाता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, और जो बॉट के आगे जितना भी लिखा होगा वो जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ। बट लेकिन देखो अगर मैंने एक मार्कर बाय किया, मैं मार्कर बाय कर रही हूँ 10 रुपीज़ का। ठीक है, मैंने मार्कर बाय किया 10 रुपीज़ का एंड मैंने इसको जब बेचा तो मैंने इसको बेचा 15 रुपीज़ में। ठीक है, जब मैंने खरीदा मीन्स बाय किया, जब मैंने बेचा तो बेचना मीन्स सोल्ड किया, मैंने इसको सेल किया उस चीज़ को। सो जब मैंने बाय किया, जो चीज़ आप बाय करते हो वो आ जाती है कॉस्ट प्राइस में, उसकी प्राइस आ जाती है कॉस्ट प्राइस में, एंड जो चीज़ आप सेल कर रहे हो, जितने में सेल कर रहे हो वो आ जाता है आपका सेलिंग प्राइस में। पता चल गया। जैसे अब मैंने इसको खरीदा 10 रुपीज़ में एंड मैंने बेचा 15 रुपीज़ में। ठीक है, मैंने इसी मार्केट को 10 रुपीज़ में खरीदा। ठीक है, एंड बेचा इसको कितने में, 15 रुपीज़ में। जितने में मैंने खरीदा, जितने में मेरे को मिला ये वो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, एंड जितने में मैंने इसको बेचा आगे वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, पता चल गया। सो एक होते सेलिंग प्राइस एंड एक हो जाते कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होते हैं जिसमें हम खरीदते हैं एंड सेलिंग प्राइस होता है जिसमें हम उसको बेचते हैं। ठीक है, पता चल गया। जिसके साथ बॉट लगा होगा वो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, जिसके साथ सोल्ड लगा होगा वो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ये मैं आपको सिंपल सा बता रही हूँ। हाँ, बट लेकिन ये याद रखना कि जब हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, जितने में वो चीज़ हमें पड़ रही है वो आ जाता है कॉस्ट प्राइस, एंड उसी चीज़ को जब हम बेचते हैं, हम उस चीज़ को जितने में बेच रहे हैं ना वो आ जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो अब देखो अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर को मैंने खरीदा ₹10 में। ठीक है, एंड मैंने इस मार्कर को बेचा ₹15 में। सो अब आप कैसे बताओगे कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ? इसमें तो हो तो प्रॉफिट ही रहा है। कैसे आपको ऐसे पता चला मेरे को प्रॉफिट हो रहा है? क्योंकि देखो मैंने खरीदा कम में लेकिन मैंने बेचा ज़्यादा में। 10 से बड़ा होता है। ठीक है, मैंने खरीद कितने में रही हूँ, 10 रुपीज़ में, लेकिन बेच कितने में रही हूँ, 15 रुपीज़ में। मीन्स मैं ज़्यादा में बेची हूँ, मैं 5 रुपीज़ ज़्यादा ले रही हूँ। ये आपको 5 कैसे पता चला कि मैं 5 में ज़्यादा बेची हूँ? आपने माइनस किया 15 में से 10 को। ठीक है, सो आप क्या करते हो, आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, वही चीज़ इसमें करनी थी प्रॉफिट में। पता चल गया। प्रॉफिट कहा जाता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट परसेंट होता है
SP प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, लॉस होता है, लॉस आपका होता है CP माइनस SP एंड लॉस परसेंट होता है आपका लॉस परसेंट आपका होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, पता चला? मैं बताती हूँ फिर से। ठीक है, प्रॉफिट का आ जाएगा SP माइनस CP। SP माइनस CP क्यों है? अब आपको ये चीज़ में कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस तो क्लियर हो गया होगा गाइस। अगर उसमें कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो। एंड जो हमारा सेलिंग प्राइस कैसे है, कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं आया पहले प्रॉफिट में? देखो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, पता है हमें। सो इसमें बड़ा क्या था, 10 रुपीज़ का मैं मार्कर खरीद रही हूँ एंड मैं 15 में बेच रही हूँ। सो 15 बड़ा है 10 बड़ा है? 15 क्या है, सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैं उसमें बेच रही हूँ। आगे सेलिंग प्राइस 10 है आपका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि उसमें मैंने खरीदा है। सेलिंग प्राइस बड़ा है एंड कॉस्ट प्राइस छोटा है। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा है एंड कॉस्ट प्राइस छोटा है मीन्स मुझे इसमें से फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैंने खरीदा कम में बेचा ज़्यादा में। सो जब मैं ज़्यादा में बेच रही हूँ तो मीन्स मुझे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा उसमें से। सो आपको जब आप SP को CP में से माइनस करोगे, मीन्स जब आप SP में से CP को माइनस करोगे आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, पता चल गया। एंड लॉस में उसका उल्टा होता है, CP माइनस SP होता है। ठीक है, अगर मेरे को मैं खरीद रही हूँ 10 का एंड मैं बेच रही हूँ 5 का, मैं इसी मार्केट को 10 में खरीद रही हूँ एंड मैं इसी मार्केट को 5 में बेच रही हूँ। ठीक है, मैंने 10 में खरीदा लेकिन मैंने बेचा 5 में। अब 5 छोटा होता है 10 से, मीन्स मुझे नुकसान हुआ इसमें। अब मुझे 5 रुपीज़ का नुकसान हुआ, मुझे कैसे पता चला? मैंने माइनस किया, मैंने CP में से SP निकाल ली। जब मैंने CP में से SP निकाली मुझे पता चल गया कि मुझे 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। सो इसमें लॉस में क्या होता है, CP माइनस SP। अब आ जाते हैं हमारे प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। सो गाइस जिस क्वेश्चन में आपको बोला होगा प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, लॉस परसेंट फाइंड करना है, उसी क्वेश्चन में आप प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट फाइंड करोगे। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। एंड लॉस का क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, सो गाइज देखो अब ना इन दोनों के डिनोमिनेटर में CP ही आता है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में कभी भी SP नहीं आता है। ठीक है, सो ना कभी भी SP मत लिखना, वो फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 एंड लॉस अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, SP नहीं आता, आता CP ही है, पता चल गया। ठीक है, सो कोई भी ना इधर SP नहीं लिखना। ठीक है, SP होता है सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, उसका ओरिजिनल प्राइस, अकॉर्डिंग टू अस वो उसका ओरिजिनल प्राइस है, क्योंकि हम उसमें अगर खरीद रहे हैं तो हम तो यही मानेंगे ना वो उसका ओरिजिनल प्राइस है जिसमें हमें मिला। ठीक है, सो देखो जो भी ओरिजिनल प्राइस होता है, मीन जो भी कॉस्ट प्राइस जिसमें हम खरीद रहे हैं वो आ जाता है हमेशा प्रॉफिट या लॉस के नीचे। ठीक है, सो कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आता इधर। ठीक है, इधर हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है। सो आप कॉस्ट प्राइस ही लिखोगे इधर, सेलिंग प्राइस नहीं लिखना वरना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस देखो अब अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्या करोगे, अब सीधा माइनस कर दोगे इस चीज़ों को। ठीक है, अगर आपको देखो वैल्यू आपको मिली है, SP की है 250 एंड CP की है 150, माइनस करो कितना आएगा 100 रुपीज़। ठीक है, सो मीन आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अगर उसी चीज़ में ऐसा हो जाए कि 250 में आपने बेचा, मीन्स 250 में आपने खरीदा एंड आपने 150 में बेच दिया उसको। ठीक है, अब 250 में खरीद रहे हो 150 में बेच रहे हो, सो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना रुपीज़ का लॉस हो रहा है, 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। प्रॉफिट में आप 250 का बेच रहे हो एंड 150 का खरीद रहे हो, मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज़ का। ठीक है, पता चल गया। इसमें फॉर्मूला वही है, बस वैल्यू पुट करके आपको आंसर फाइंड करना है अपना। ठीक है, सो फिर इसमें भी वही सेम है, प्रॉफिट आपको इसमें क्या होता है, इसमें आपको ना पहले माइनस करना पड़ेगा उसको। ठीक है, पहले फॉर्मूला आपको यही वाले लगाने पड़ेंगे। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करो तो आपको पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला SP माइनस CP। जो भी आपका आंसर आएगा, मतलब जितने भी आपको जैसे 100 आया, ठीक है, अभी हमने माइनस किया था, हमारा 100 आया, हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। सो हम उस 100 को इधर लिखेंगे। जो भी CP थी, CP क्या थी उसकी 150, सो हम लिख देंगे 150 इंटू 100। फिर अब आप उसको कट कर दो, फिर जो भी सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। पर उसके आगे ना परसेंट का साइन लगाते ना, ठीक है, वरना वो उसमें थोड़े से मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है, वो यूनिट नहीं लगा है ना, तो परसेंट आपको उधर साइन लगाना पड़ेगा। एंड लॉस परसेंट होगा तो उसमें भी पहले फॉर्मूला लॉस जितना भी होगा लिखोगे, CP जितनी भी होगी लिखोगे, फिर उसके बाद 100 के साथ कट कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे मीन्स कट कर दोगे। फिर उसके बाद जो भी आंसर आ जाएगा उसके साथ परसेंट का साइन
लगा देना, ठीक है, पता चल गया। सो गाइज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में इतना सही था, ठीक है। इसमें बस आपको फॉर्मूलाज याद रखना है, फॉर्मूलाज याद रख लोगे सब कुछ हो जाएगा आपसे, ठीक है। बस ना इसमें फॉर्मूलाज क्या होते हैं, देखो प्रॉफिट और लॉस में क्या है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देना है, ठीक है। अगर एसपी बड़ी है सीपी छोटी है मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि देखो हम खरीद कम में रहे हैं बेच ज़्यादा में रहे हैं, सो मीन्स फ़ायदा होगा। अगर हम खरीद ज़्यादा में रहे हैं बेच कम में रहे हैं मीन्स नुकसान होगा उसमें आपका ही। सो ठीक है, जब एसपी बड़ी होगी सीपी छोटी होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट। जब सीपी बड़ी होगी एसपी छोटी होगी तो होगा लॉस, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट, पहले जितना भी प्रॉफिट होगा उसको लिखोगे, सीपी लिखोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। लॉस में क्या होगा, लॉस लिखोगे, सीपी लिखोगे, फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा, ठीक है। इजी है ना, बिल्कुल। सो गाइस बस इसमें होता है फॉर्मूलाज याद रखना है, फॉर्मूलाज में भी कुछ नहीं है, बस छोटे बड़े में से छोटे को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो गाइज अगर ना जब भी आप प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालोगे ना, सो उनके सबसे पहले आपको अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो सबसे पहले आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट पता होने के लिए आप क्या करोगे, माइनस करोगे इसको। सो सबसे पहले आप यही वाला लगाओगे, उसके बाद ही यही लगेगा, ठीक है। सो गाइज अगर आपको बोला है कि प्रॉफिट फाइंड करना है उसके बाद प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है, तो पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे, पूरा प्रॉफिट को सॉल्व करोगे, देन उसके बाद प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे ना, फॉर्मूला नहीं लगाओगे सीधा करोगे तो वो मार्क्स कट सकते हैं आपके, ठीक है। सो मार्क्स आपके कटें उससे ज़्यादा ही बेटर है कि उसको पूरा कर लो, ठीक है। सो इसको पूरा लिख लो उसके बाद सॉल्व कर लो, ठीक है। उसी समय आपको ईजी भी हो जाएगा। उसे आपको अगर आपको प्रॉफिट सामने होगा, अगर आपका मीन्स फॉर्मूला सामने होगा, सो आप उसमें सिर्फ वैल्यूज ही पुट करने वाला काम रहेगा। सो वैल्यूज पुट की, काम खत्म, बस उसको कट वगैरह तो करना ही पड़ेगा फिर उसके बाद, ठीक है, फिर काम खत्म, बस हो गया आपका। ऐसे ही थे, ठीक है। सो कितना इजी था ना एसपी माइनस सीपी करना, एसपी माइनस सीपी नहीं मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, कितना सिंपल था। सो गाइज अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो एंड फिर हम आ जाते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड फिर क्वेश्चंस भी करने हैं हमें सॉल्व। तो ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो एंड अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर विच इज सिंपल इंटरेस्ट। सो गाइज सिंपल इंटरेस्ट हम सबको पता है क्या होता है, जो हम मनी बोरो कर रहे हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है ऐसी मनी जो कि हमें अपने जो, देखो अब हम एक बैंक जा रहे हैं, अगर हम जैसे लोन लिया हमने कोई, ठीक है, अगर सपोज हमने 2000 का लोन लिया है एंड हमें पर ईयर उसके ऊपर 500 की रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। सो जो 500 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं ना, वो होता है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। एंड जो हमने मनी बोरो की है बैंक से वो जाता है हमारा वो जाता है हमारा प्रिंसिपल। जो मनी उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा पे करते हैं वो जाता है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। एंड टाइम मीन्स हमें जितना टाइम लिमिट दिया गया होता है, ठीक है। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो सो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बैंक आपको मतलब बोलेगी हाँ जब मन करेगा तब दे देना, ऐसा तो नहीं होता। आपको एक टाइम पीरियड मिलता है, उसी के बीच में आपको उसको पैसे वापस करने पड़ते हैं बैंक को, ठीक है। सो पैसे आप वापस कर सकते हो उसको उन एक टाइम पीरियड में, ठीक है। सो वो आ जाता है हमारा टाइम, पता चल गया। सो अब गाइज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। सो गाइज सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। P आ गया प्रिंसिपल, R आ गया रेट, T आ गया टाइम, ठीक है, एंड अपॉन 100 करना उसको, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे P क्या आ गया, प्रिंसिपल। एंड गाइज बहुत से क्वेश्चन में ना आपको प्रिंसिपल की जगह सम लिखा हुआ भी आएगा, ठीक है। सो अब सम का मतलब वो प्लस नहीं करना है, सम का मतलब क्या आ जाता है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। सो इसका क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। सो गाइज जो फॉर्मूलाज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे गाइज वो भी बिल्कुल ठीक है, बट लेकिन आप ये वाले फॉर्मूलाज भी कर सकते हो, वो वाले फॉर्मूलाज कर सकते हो, वो बिल्कुल आपकी मर्जी, ठीक है। वो वाला कर लो या ये वाला कर लो गाइज, ये भी सिंपल है वो भी सिंपल है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा फॉर्मूला करना है, ठीक है। सो गाइज लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, तो इसके साथ अगर आप क्वेश्चंस करोगे ना तो वो ज़्यादा ईजी होंगे। ऐसे आपको पूरा डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ करना तो इसमें भी पड़ेगा ऑफकोर्स, अगर आप करो तो इसमें भी करना पड़ेगा, पर लेकिन इसमें आपके लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो मैं आप बोलती हूँ कि आप यही करो, बट लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है समझ तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें आपकी मज़े, आपको कौन से में करना है,
बट अकॉर्डिंग टू मी आपको ये वाले करने चाहिए, क्योंकि इससे आप इजीली क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। फिर आ जाता है हमारा रेट। तो रेट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। फिर आ जाता है हमारा टाइम। सो टाइम का क्या जाता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट। सो गाइस ये हमारे आ जाते हैं हमारे क्या जाते हैं हमारे सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, सो गाइस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मनी बोरो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मनी बोरोड नहीं मीन्स एक्स्ट्रा मनी पेड अपॉन एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन बोरोड मनी। ठीक है, सो हम इसको लिख देते हैं एक्स्ट्रा मनी पेड। फिर टाइम क्या आ जाता है, जो कि हमें टाइम लिमिट गिवन होती है कि मीन्स जिस टाइम में हमें उसको वापस देना होता है बैंक को। अगर आप बैंक से लोन कर रहे हो तो बैंक में भी एक टाइम लिमिट होती है, उसी के बीच में आपको देना पड़ता है। अगर आप किसी कंपनी से लोन ले रहे हो सो उस कंपनी को भी आपको उसी टाइम पीरियड में देना पड़ेगा, या आपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड से ले रहे हो सो वो भी आपको बोलेगा ना, या फिर आज मुझे जैसे आपने अपने किसी रिलेटिव से लिया तो वो भी चल रिलेटिव्स तो कुछ अलग आ जाता है मीन्स अगर आप किसी अपने फ्रेंड से बोरो कर रहे हो तो आपको फ्रेंड बोलेगा ना मेरे को इतने टाइम में वापस कर देना, एंड आप भी उसको बोलते हो हाँ मैं तुझे इतने टाइम पे वापस कर दूंगा। सो मीन्स उसमें भी तो टाइम आया क्या, जैसे आप बोलते हो अगर आपने 10,000 बोरो किया सो आप यही बोलते हो। आप बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ हम तुम्हें 2 महीने में वापस कर देंगे, हम तुम्हें 3 महीने में वापस कर देते हैं, तो बोलते हैं ओके ठीक है आप कर देना वापस। सो आप उनको दे रहे हो टाइम की मैं उतने में दे दूंगा वापस। ठीक है, सो वो जो टाइम आ रहा है टाइम तो आप दे रहे हो ना कि हाँ उस टाइम के बीच में मैं तुम्हें दे दूंगा, वही टाइम होता है। ठीक है, सो टाइम का वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्रिंसिपल आ जाता है मनी बोरोड। ठीक है, अगर आप वो मनी अपने लोन बैंक से ले रहे हो, कंपनी से ले रहे हो, फ्रेंड से ले रहे हो, रिलेटिव से ले रहे हो, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा मनी बोरोड। आप उनसे पैसे ही तो ले रहे हो, ठीक है, बोरो कर रहे हो, फिर वो बात लगे कि आप उनको वापस भी दोगे। ठीक है, वापस तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर आप किससे मनी बोरो कर रहे हो वो तो आप उसको वापस दोगे। ठीक है, सो वो आ जाते हैं हमारे प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल इक्वल टू मनी बोरोड। सो गाइस को लिख देते हैं प्रिंसिपल को। सो गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है ना किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कि जो भी मैं समझा रही हूँ किसी से भी रिलेटेड है ना, सो जल्दी से कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दो, एंड वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्लीज़ गाइस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, मीन्स हमारे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो अब जल्दी से लिख देते हैं प्रिंसिपल का। सो प्रिंसिपल होता है मनी बोरोड। सो गाइस आज हमारा मनी बोरोड। सो गाइस ऐसे अभी थोड़ी सी राइटिंग अजीब लग रही है क्योंकि वो फिर थोड़ा सा झुक झुक के लिख रही हो, आप ऐसे राइटिंग अच्छी है। सो गाइस अभी थोड़ा सा देख लो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कमेंट करके, तो फिर मैं अगली बार से कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा लिखूँ, या फिर मैं करती हूँ फिर मैं पहले लिख लेती हूँ देन फिर समझा देती हूँ। ठीक है, सो गाइस अगर आपको पढ़ा जा रहा है सो ठीक है, नहीं पढ़ा जा रहा है तो आई एम रियली सॉरी। सो गाइस अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, बट गाइस क्वेश्चंस पे आने के लिए तो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा पहले। सो गाइस जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट एंड फिर आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। सो गाइज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको सिंपल से दिया है कि मीन्स जो आपको रेशियो फाइंड करना है 15 kg टू 20 kg की। ठीक है, सो गाइज अब एक बात ध्यान रखना जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप रेशियो फाइंड करते हो ना सो उसमें आप रेशियो तभी कंपेयर कर सकते हो दो रेशियोज को जब उनके यूनिट सेम होंगे। ठीक है, सो गाइज जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो हम रेशियो को दो रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं जब उनके यूनिट सेम हो। ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है आपको ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आ जाए या कहीं पर भी आ जाए। ठीक है, सो गाइज इसके लिए प्रिपेयर हो, छोटे छोटे चीज़ें होते हैं इनको आप याद रखो। ठीक है, सो अभी मैंने आपको बताया कि दो रेशियोज को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनके यूनिट सेम हो। ठीक है, ये बात हमें पहले भी पता थी। सो अगर आपको इनके एग्जाम में आ भी जाते हो सो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करो। सो अब जल्दी से इसको फाइंड करते हैं। सो रेशियो फाइंड करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि आपको सिर्फ
कट करना होता है एंड देन बस उसको इस टू फॉर्म में लिखना होता है। सो गाइस सबसे पहले तो ये ऊपर वाली लाइन लिख लेना, रेशो ऑफ 15 kg टू 20 kg। ठीक है, सो उसके बाद अब आप सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो, इक्वल टू का साइन जरूर डालना। सो अब कर दो कट, 3 5 15, 3 4 20, आ गया 5:4। सो गाइज अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि इक्वल टू कहाँ आता है एंड इट अप्लाइज कहाँ आता है। सो इट अप्लाइज का साइन ये होता है एंड इक्वल टू का ये होता है। सो मतलब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि इक्वल टू का साइन कहाँ आता है एंड इट अप्लाइज का साइन कहाँ आता है। सो गाइज इक्वल टू का साइन वहाँ आता है, ठीक है। इक्वल टू का साइन मीन्स इन जैसी टर्म्स में आता है। इन जैसी टर्म्स मीन्स इन द सेंस इक्वल टू ना सबके साथ ही आता है ऑलमोस्ट, बट इट अप्लाइज कहाँ आता है वो आपको जानना है ना कि इट अप्लाइज कहाँ आता है। इक्वल टू तो हम लगाते हैं, इट अप्लाइज कहाँ लगाते हैं वो जानना है। जैसे अब देखो मैं आपको कोई भी एक्सप्रेशन देती हूँ, एक x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। सो जिस भी एक्सप्रेशन में या जिस भी कोई भी आप फॉर्मूला फाइंड करो, जैसे अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, सो इसका मैं आपको एग्जांपल भी नहीं देती हूँ। हाँ बट अभी हम आगे इस चैप्टर को अभी करने वाले हैं डिस्कस, हमें इसी साल में डिस्कस करना है इसको। सो इसको भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे। सो मैं आपको अभी बताती हूँ, जैसे हम वो नहीं कर रहे थे हमारा अच्छा चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसमें जो 180 डिग्री वाला था क्वेश्चन जिसमें हमें एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगानी होती है, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम करते थे उधर हम इक्वल टू का साइन लगाते थे, ठीक है। हम करते थे x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, फिर हम उसको आगे सॉल्व करते थे। सो गाइस जिस भी टर्म में, जिस भी एक्सप्रेशन में या कहीं पर भी इक्वल टू का साइन है ना बीच में, उधर इट अप्लाइज का साइन लगता है, ठीक है। समझ आया कि मीन्स देखो अगर यहाँ पर है 3x है, 3 बार x प्लस किया, उसके बाद अगर हम लिख रहे हैं इक्वल टू 180 डिग्री, जब इक्वल टू का साइन आ गया ना उसके बीच में, तब कभी भी इक्वल टू नहीं लगाते साइड पे, तब हमेशा इट अप्लाइज का साइन लगाते हैं उधर, ठीक है। इधर नहीं बोल रही हूँ मैं, इधर इक्वल टू का साइन ही आएगा, बट हम स्टार्टिंग में नहीं लगाते ऐसे इक्वल टू के साइन, फिर इक्वल टू करके साइन लगाते हैं। सो जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी कुछ भी आप फॉर्मूला फाइंड करो, अगर उसके बीच में इक्वल टू का साइन आता है, सो वहाँ पर स्टार्टिंग में हमेशा इट अप्लाइज का साइन आएगा। अगर आप उधर इक्वल टू का साइन लगाओगे ना, सो उसके ज़्यादा मार्क्स तो नहीं कटेंगे, बट लेकिन उसके कटेंगे ज़रूर मार्क्स, ठीक है। उसके 1 या 2 मार्क्स कटते हैं। अगर क्वेश्चन ही 2 नंबर का होगा तो फिर शायद आधा मार्क्स कटेगा, लेकिन कटेगा ज़रूर उसमें, ठीक है। सो उधर इक्वल टू नहीं, उधर इट अप्लाइज का साइन डालना होता है। पता चल गया? इक्वल टू तब डलता है जब अगर देखो ऐसी एक्सप्रेशन होती कि जहाँ पर इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होता, सिर्फ ये होता, तो आप इक्वल टू डाल सकते थे, ठीक है। तो आप इक्वल टू डाल सकते थे, तो आपका बिल्कुल ठीक होता वो। बट लेकिन अगर इधर इक्वल टू 180 डिग्री है, सो अगर इधर बीच में इक्वल टू है, तो उधर हमेशा इट अप्लाइज का साइन आएगा। पता चल गया? इधर कौन सा साइन आएगा? इट अप्लाइज का साइन। पता चल गया ना? सो अब कैसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइज हमारा नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द परसेंट्स, ठीक है। मीन्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड परसेंट्स, कि मीन्स आपको इनको परसेंट्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू परसेंट आना था इधर। सो गाइज मीन्स इसका क्या मतलब है, आपको इनको परसेंट्स में कन्वर्ट करना है। सो अब आपको एक फ्रैक्शन दिया, सो आपको पता है परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटू 100 करके। अगर फ्रैक्शन हो तो इंटू 100 कर देते हैं सीधा। सो कहते हैं तो अब गाइज इसको करना पड़ेगा हमें डिवाइड। सो 2 4 ज़ा 8, तो गाइज 2 4 ज़ा 8 होता है, 2 4 ज़ा 8, 250 ज़ा 100, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा 50। सो आ जाता है 1 इंटू 25 अपॉन 2। सो 25 अपॉन 2 करो। सो इसको अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो करते हैं 25 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, आ जाएगा 0, 5, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1, फिर आ जाएगा पॉइंट, फिर आ जाएगा इधर 0, 2 5 ज़ा 10। सो ये आ गया आपका आंसर 12.5। सो मीन्स ये कितना आ गया 12.5%। ओके, सो गाइस जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
सो गाइस चलो अब आ जाते हैं इसके बी पार्ट पे। सो गाइस इसका बी पार्ट है 2.1। आई मीन इसको परसेंट में करना है। सो गाइस सबसे पहले तो हम इसको डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे। अगर हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को हटाना पड़ेगा। अगर हम पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे क्या आएगा 10, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है, मीन सिर्फ 10 आएगा। सो लिखते हैं 10, फिर ये 2.1 फिर ये 21 बन जाएगा, ठीक है, 21/10। सो अब परसेंटेज फाइंड करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। सो कर देते हैं 200। सो अब 0 0 कट। सो गाइज इक्वल टू का साइन डालना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 21 × 10 = 210 और आगे परसेंट का साइन जरूर लगाना। सो गाइज अब इधर इक्वल टू क्यों आया, क्योंकि इधर देखो जब हमने इसको फाइंड किया पूरे को, सो क्या हमने इस चीज़ के बीच में कहीं पर इक्वल टू लगाया। अगर हमने इधर इक्वल टू नहीं लगाया इट मीन्स कि यहाँ पर साइड पर इक्वल टू आएगा। अगर इधर इनके बीच में इक्वल टू होता कहीं पर सो साइड पर इट अप्लाइज आता। अगर बीच में इक्वल टू नहीं है कहीं पर सो मीन्स इधर साइड पर इक्वल टू आएगा, ठीक है। इसका यही लॉजिक होता है, इट अप्लाइज तब आएगा जब बीच में इक्वल टू होता है एंड इक्वल टू तब आएगा जब बीच में इक्वल टू नहीं होते हैं, ठीक है, पता चल गया। तो गाइज अब लो आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एंड गाइज जो हमारी एक्सरसाइज 8.1 थी उसमें सिर्फ वही थे, रेशो फाइंड करने वाले एंड इसमें भी सिर्फ वही है, इसमें परसेंटेज फाइंड करने वाले हैं। सो अब हम आ जाएंगे सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पे। एंड गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो एंड कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड गाइज जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹350, ठीक है। एक स्कर्ट है उसको कितने में खरीदा गया 250 में एंड बेचा कितने में गया 350 में। सो अब खरीदा कितने में गया 250 में, सो मीन्स 250 क्या हो गई कॉस्ट प्राइस। सो लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹250। कॉस्ट प्राइस क्या होता है जितने में आपने उस चीज़ को खरीदा हो, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस क्या होता है जिसमें आपने उसको बेचा हो। सो सेलिंग प्राइस कितना है इसका 350। सो गाइज अब आप देखो इसमें से बड़ा कौन है, 250 है 350, 350 बड़ा है, ठीक है। सो 350 क्या है सेलिंग प्राइस, मीन्स सेलिंग प्राइस बड़ा है एंड कॉस्ट प्राइस छोटा है, मीन्स क्या हो रहा है इधर प्रॉफिट। सो हम इधर लिखते हैं प्रॉफिट। एंड गाइज मैंने इधर सिर्फ CP और SP लिखा है बट लेकिन आप पूरा लिखना CP ऑफ मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ स्कर्ट, फिर उसका पूरा आगे लिखना, देन फिर उसके बाद लिखना, ठीक है, जो मैं लिख रही हूँ। फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ SP - CP, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर दो। SP क्या है ₹350, CP क्या है ₹250, कर दो माइनस, करते हैं। सो इसका आएगा 100। सो गाइस इसको प्लस नहीं माइनस करना है, 0 5 5 0 3 2 1 आ गया इसका ₹100। सो मीन्स मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ ₹100 का, ठीक है, पता चलिए। सो गाइस लॉस में भी यही करना है, लॉस में भी माइनस ही करना है, जो भी लास्ट में आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका उसमें, ठीक है, मीन्स जितना भी आपको लॉस हुआ होगा वो आपको पता चल जाएगा। अब देखो अब जैसे अगर इधर CP होता, ठीक है, अगर इसका सेलिंग प्राइस होता 250 एंड अगर इसका कॉस्ट प्राइस 350 होता एंड सेलिंग प्राइस 250 होता तो, ठीक है। अगर अब मैं इसको चेंज कर दूं पूरा, मैं SP कर दूं 250 एंड CP कर दूं 350, फिर क्या होगा लॉस होगा। सो अब इसको इरेज करते हैं। सो गाइस अब लिखते हैं पहले फॉर्मूला लॉस का, लॉस इक्वल टू CP - SP। क्यों, क्योंकि CP बड़ा है एंड SP छोटा है, ठीक है। फिर अब आ जाओ CP क्या है ₹350 एंड SP क्या है ₹250। माइनस करो, माइनस करके तो वही आंसर आएगा 100। सो मीन्स कितना रुपीज़ का लॉस हुआ मुझे 100 रुपीज़ का, ठीक है, पता चल गया लॉस कैसे फाइंड करना है, प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है। फिर कैसे आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज। सो गाइज इसको कैसे करना है, जो भी रेशियो गिवन होंगी उसको प्लस कर देना है, ठीक है।
फिर जैसे अगर आपको 3:4 गिवन है, 3 और 4 को प्लस करो, क्या आ जाता है 5 6 7 7 आ जाता है आपका, ठीक है। सो 3 लिखो, 3/7 × 100, फिर वो कट करो, जो परसेंट आ जाता है फिर आपके आ जाएगी एक परसेंटेज, ठीक है। फिर 4 करो, 4/7 करो, इंटू 100 करो, कट करो, आ जाएगी आपकी परसेंटेज। फिर जो भी परसेंटेज आती है उसको लिख दो, 3 की जो परसेंटेज आती है उसको पहले लिखो, फिर इस 2 का साइन डालो, फिर 4 की जो परसेंटेज आती है उसको लिखो। हो गया आपका कन्वर्ट परसेंटेज में, ठीक है, पता चल गया। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड गाइज जो हमारे वो थे इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन, उसमें क्या करना है आपको, फॉर्मूला आपको पहले लिखना है, ठीक है। आपने जब फॉर्मूला लिख दिया फिर क्या करना है, जो भी वैल्यूज होंगी उनको पुट करना है एंड देन बस आपको कट ही करना है आगे, ठीक है। सो पता चल गया कैसे करना है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। गाइज अगर पसंद आई है सो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड गाइज प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगी। एंड थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। बाय।